नमस्कार सर। आप सभी का नमस्कार। स्वागत है हमारे एसएसपी साथियों का। आज हम हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय श्री अनिल जी शर्मा का स्वागत करते हैं इस मंच पे, और स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा जो नया ऐप लॉन्च किया गया है उससे संबंधी कुछ जानकारियां, कुछ प्रश्न जो हमारे सभी साथियों के मन में उठ रहे हैं, उन सभी का जवाब हम हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय से लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैं प्रदेशाध्यक्ष महोदय का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ सवाल सर हमारे सभी साथियों के मन में उठ रहे हैं कि आपने जो स्कूल शिक्षा परिवार का जो ऐप लॉन्च किया है, ये क्यों किया है, कैसे काम करेगा, इसकी जरूरत क्या थी। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हमारे साथी जानना चाहते हैं, उससे आप संबंधित। एक एक करके पूछो सर, एक एक करके पूछो, सबका जवाब देंगे। बिल्कुल सर। मेरा पहला सवाल से ये सर, जब अपन व्हाट्सएप पे सब जुड़े हैं, सारे राजस्थान के साथी व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, सारे मैसेज हमें व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं, सारे आदेश व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं, तो फिर एसएसपी ऐप की जरूरत क्या थी। सर सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि अभी आप कहाँ हो। मेरे हिसाब से मेरे से 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर हो। बिल्कुल सर। राइट। जी और एक रूरल एरिया में हो, खवारानी जी विलेज में। जी आप मेरे से कितनी प्यार से बात कर पा रहे हो और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ बिना आए गए। ये टेक्नोलॉजी है। जी सर। आप समझो, ये काम अपना आमने सामने बैठ के करते, वो आपने इस टेक्नोलॉजी की वजह से वहां से बैठ के कर दिया। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। बस ये ऐप कुछ ऐसा ही है। ये सच है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारी सूचनाएं हम दे सकते हैं, पर व्हाट्सएप अब सार्वजनिक हो चुका है, वो गोपनीय नहीं रहा। उसमें सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग के लोग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, और हमारे कुछ विरोधी भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो जो बात हम कहना चाहते हैं गोपनीय रूप से वो नहीं कह पाते, इसलिए ऐप आ गई। ऐप हमारा खुद का पर्सनल है। यूं मानो वो किराए का स्कूल था, ये हमने खुद की बिल्डिंग बना ली, ये मान लीजिए बाप। जी सर। तो ये एसएसपी ऐप की जो आप बता रहे थे हमें जरूरत की, हमारा खुद का ऐप है, इसका हमारे एसएसपी परिवार के लिए क्या महत्व है, क्या काम आएगा, यूज क्या आएगा हमारे लिए। सर मैंने पिछले 9 साल के दौरान एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ कि कुछ लड़ाई हमने जीती और कुछ हारी। जब मैं समीक्षा करता हूँ हार के कारणों से, क्यों हारे, तो उसमें बहुत बड़ा जो कारण रहा वो ये ऐप का रहा, ये व्हाट्सएप रहा। जो व्हाट्सएप मुझे बुलंदियों पे ले गया, उसने मुझे हराया भी। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लोग सोच रहे होंगे कैसे हराया। सरकार काम करती है तब क्या करती है, एक परंपरा होती है, एक प्रक्रिया, और एक होती है सरकार के काम करने की गली। उस गली को मैं समझ गया कि क्या गली है, सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, लेकिन मैं आपको कैसे कहूं। उसके लिए यह बहुत जरूरी है। अब आप, मैं उदाहरण देके बताऊं दो चीजों से। कोरोना काल में देखो कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे ऐप बनाया गया। उस वक्त जब मैंने इसका अध्ययन किया तो पहले दिन तो मैंने भी देख देखा, भाई नहीं नहीं मत पढ़ना। फिर मैं सचिवालय गया, पता किया ये क्या चक्कर है क्या नहीं है। और जब मेरी पूरी प्रक्रिया समझ आई तो मैं समझ गया कि इसको अगर ऐसे ऐसे भरा जाएगा तो सबको पैसे मिल जाएंगे। पर उस बात को मैं छुपा छुपा के कह रहा था, ओपनली कह नहीं पाया। और उसका नुकसान ये हुआ, लगभग 13,000 स्कूल इसको समझ ही नहीं पाए, और उन गरीबों के पैसा नहीं आया। तो ऐप अगर मेरे पास होता तो मैं सीधा लाइव आके, क्योंकि मेरी उसमें स्कूल का लाइव बाकी होते ही नहीं, सीधा लाइव आके सारी गली बता देता, सारा काम बता देता, है ना। ये सारी बातें, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐप हो वो नहीं हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गोपनीय तरीके से आप स्कूल वालों को कोरोना काल में ऑफलाइन पढ़ाने के बाद भी ऑनलाइन पैसा दिलवा सकते थे। तो डेफिनेटली। व्हाट्सएप के बजाय इस ऐप में क्या होता, ये सर अगर देखो, ऐप। दो मैंने बताया ना आपको, जी व्हाट्सएप और ऐप में ये अंतर होता है। व्हाट्सएप पे कोई चीज डाली वो विरोधियों के पास भी जा रही थी, प्लस पेरेंट्स के पास भी जा रही थी, प्लस शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भी जा रही थी। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, उस ऐप को जब भरते थे तो उसमें बाकायदा ऑफलाइन ऑनलाइन शब्द था। तो ऑनलाइन शब्द का मतलब तो ये था बंद में, अगर स्कूल बंद है और आप पढ़ा रहे थे ऑनलाइन है, ऐसी कंडीशंस में इसको, एक तो ये समझा नहीं पाया लोगों को मैं सारी बात लिखने के बाद भी। दूसरी चीज जो बेसिक थी वो थी कि मोबाइल नंबर मांग रहे थे। स्कूल वालों में भीलवाड़ा के कुछ बदमाश स्कूल वालों ने जानबूझ के, जो विरोधी संगठन के थे, उनका सब मोबाइल नंबर डाला, डी ऑफिस ने फोन किया, फर्जी मिला, मुकदमा दर्ज कर दिया, ऐसे डराया उनको। जब तो मैंने इसका रास्ता निकाला कि आप ईमेल में SR नंबर से, SR@gmail.com करके नंबर से आप बढ़ा सकते हो और उसका काम हो जाएगा। ये बात मैं बहुत ज्यादा प्रचारित इसलिए नहीं कर पाया कि शिक्षा विभाग को अगर ये पहुंच जाती तो शिक्षा विभाग उस SR को बदल के नंबर ही मांग लेता। शिक्षा विभाग समझ नहीं पाया, जो विश्वास के साथी थे उनको मैंने बताया, उन्होंने आगे बताया, रे काम हो गया। तो ये एक गोपनीयता थी। यानी ये ऐप उन दिनों होता तो 101% स्कूलों को मैं भुगतान दिला सकता था। आगे
जी सर, बिल्कुल। आप अभी बता रहे थे कि कानून और कानून की गलियां ऐसी होती है जो अगर अपन उसको गोपनीय रखें तो गोपनीय के द्वारा हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं बहुत सारा, और हमारा फायदा भी हो सकता है। हाँ जी सर, लेकिन बहुत सारे हमारे विरोधी संगठन ऐसे हैं जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं इन कानून की गलियों के, जिससे स्कूलों को नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों? देखो, दो चीज है। ये सच है कि सब तरह के लोग हैं जो ये भी कहते हैं साहब ये कानून की गली निकाल के नुकसान पहुंचाते हैं। आता कि ऐसा होता नहीं है। मैं गली का मतलब यूं समझा दूं आपको कि कानून को देखने के नजरिए होते हैं। राजद जब 3-4 दिन पहले आपने पेपर पढ़ा होगा, जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ। उस बम ब्लास्ट के आरोपियों को सेशन कोर्ट में फांसी की सजा हुई और हाई कोर्ट से वो बरी हो गए सारे। ये है कानून की गली। जी यानी जब उस कानून का ढंग से उपयोग किया तो वहां सब लोगों ने करके उसको सारी चीजों को रखा टाइम पे और वहां सजा दिला लाए। और यहाँ पे आज डबल एजी को हटा भी दिया गया, लापरवाही बरती वो हट गए। यही गली है। बस ये सरकार भी अपनाती है और ये हम भी। अब मैं जो आरोप लगा रहे हैं उनका अगर आप मुझे आरोप बताएं तो बिल्कुल मैं एक सर, एक का जवाब दे सकता हूँ, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बिल्कुल। बहुत सारे साथी, उससे बहुत सारे पहले मैं हमारे जो आपके संगठन जो विरोध में हैं वो आपके ऊपर हाँ आरोप हाँ लगाते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत हमारे राजस्थान में 11 संगठनों ने इस हम्म, बात का विरोध किया था हम्म, कि आपने उस टाइम ऑनलाइन हम्म, भरने का सबको कहा था कि आप हम्म, ऑनलाइन भरो, ऑनलाइन भरो। हम्म, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम्म, हम ऑफलाइन का करेंगे, तब भरेंगे। हम्म, और उससे आपके द्वारा बताए हुए इस रास्ते पे चलने वाले साथियों को तो पैसा मिला, लेकिन उनके द्वारा नहीं मिला। वैसे ही आरटी जब हम्म, एडमिशन 22-23 की बात आई तो आपने कहा हम्म। कि आरटी एडमिशन लो, जबकि विरोधी संगठनों ने आप इस बात का विरोध किया, हम आरटी एडमिशन नहीं लेंगे। ये बहुत अब सारे वो ऐसे ये तो आप। क्या है, जी ये आरोप है सर, ये सच है। अब ये क्या होता है कि अब इसको मैं एक एक पे कहूं, आप इनको उनकी अज्ञानता कह दो या मेरा कानून को समझकर उस कानून से निकलने का रास्ता। मैं छोटी सी चीज जैसे भी मैंने उदाहरण देके बताया कि एक ही कोर्ट में वो सजा पाई और एक में बरी हो गई, ये कानून की गली थी। ऐसे ही सरकार ने अभी जो 22-23 में एडमिशन दिया वो कानून की गली थी। क्या गली थी कि कोर्ट दबाव डाल रहा था कि एडमिशन दो, सरकार चाहती नहीं थी कि एडमिशन हो, तो सरकार ने कह दिया बिना पैसे लेंगे, और वो भी कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। 4 लाइन ऐसी लिख दी। इसे डर के मारे ज्यादातर स्कूलों ने एडमिशन लिया नहीं। अब न तो सरकार भी बच गई कि साहब हमने तो कहा था, स्कूलों ने नहीं लिया, और सरकार ने कोई दबाव भी नहीं डाला। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप इसको समझो कि गली है या नहीं है, इसका क्या फायदा होता है। ये जो है ऑनलाइन ऑफलाइन का, ऑफलाइन का मतलब स्कूल अगर बंद होता है और उसके बाद आपने पढ़ाई, ये ऑनलाइन कहलाता है। ये चीज जो 11 संगठन आज तक भी नहीं समझ पाए और इसीलिए उनके लोगों को भुगतान नहीं मिल पाया। मैं इसको समझ चुका था क्योंकि जब मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूं तो ऑनलाइन का मतलब है दुकान आपके सामने नहीं हो, चीजें आपके सामने नहीं हो, यानी बच्चा टीचर के सामने क्लास में नहीं बैठा हो फिर भी उसने पढ़ाया, ये ऑनलाइन था। इसको समझा तो मैंने व्हाट्सएप बनाया, ईमेल नंबर वो सार इस तरह बढ़ाकर दिला दिए। अब वो कह रहे हैं साहब रेड लाइन आ गई, ये प्रचार कर रही है। कई बार मैंने देखा 2-3 संगठन में विशेष रूप से हेमलता जी ये लिखा करती हैं कि साहब इन्होंने भरवाया और उसकी वजह से इन पे रेड लाइन आ गई। मैं इतना बता दूं, जिन्होंने एक ने भी मेरे कहने से ढंग से भरा उसके नहीं आई रेड लाइन। रेड लाइन किनके आई है? जो इनके कहने में आ गए, फार्म भी भर दिया और उसको अधूरा छोड़ दिया, मोबाइल नंबर नहीं लिखे, कुछ और चीज नहीं लिखे, उनके रेड लाइन आई है। तो उसमें मैं दोषी नहीं हूँ, मेरी गली दोषी नहीं है, मेरा प्रक्रिया दोषी नहीं है। दोषी वो लोग हैं जो अधूरे विश्वास में रहे। अगर रेड लाइन आती तो बाकी 13,000 को छोड़ के बाकी को भुगतान कैसे मिला? क्या बाकी ने ऑनलाइन पढ़ाया? नहीं, जिसने व्हाट्सएप पे काम किया उसको भुगतान मिला है। मैं आपको 2-3 नाम लेके बता दूं, आपके विधानसभा क्षेत्र के, सॉरी ब्लॉक के भी हैं, यहाँ के भी, जिन्होंने कोई व्हाट्सएप से नहीं पढ़ाया लेकिन उनका हुआ है। मैं एक तो चीज और इसमें बता ऐसा भी दूं। तो इसमें ऐसा भी तो हो हाँ, सकता है हाँ। कि सर जो ऐप पर है उनको ऐप पर दे दिया जाए, जो व्हाट्सएप है उनको व्हाट्सएप पे सहायता कर दी जाए। देखो मैं, ये तो सच है कि जो ऐप पे हैं उनको ऐप पे दे दें और व्हाट्सएप पे दे दें। पर मैं ऐप बढ़ाई क्यों मैंने? अगर उनको व्हाट्सएप पे मुझे देना होता, मैंने कहा ना व्हाट्सएप की वजह से मैं कुछ लड़ाई आ रहा हूँ और जितनी मदद मैं उनकी करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा, इसलिए तो ऐप बनाई है। व्हाट्सएप से उनको फायदा दे नहीं पाता हूँ, एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, लगभग 39,000 स्कूल हैं, इनमें से 35,000 स्कूल आगे पीछे मुझसे जुड़े हुए हैं सीधे, यानी 19,000 तो कॉन्टेक्ट नंबर है जो मेरे मोबाइल में है। अब आप लगा लो, फिर उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, उनको जोड़ रखा है। वो उस बेचारे समस्या लिखते हैं कि सर मेरे फलाना काम नहीं हुआ, उसी दौरान कोई रामनवमी डाल देते हैं, कोई किसी की मौत का डाल देता, ओम समय सब सत सत नमन कर देते हैं हजारों। अब उन नमनों को चेक करूं या उसकी समस्या देखूं? इतने ग्रुपों को कैसे चेक करूं? इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो उसकी मैं मदद नहीं कर पाता। उसको क्या लगता है मैंने ग्रुप में समस्या लिखी थी, कोई देखा नहीं, या फिर वो मुझे समस्या भी भेजते हैं तो सारे ग्रुपों को यूं देख के मुझे एक मैसेज डालने में 3.5 घंटे लगते हैं, देख लो बाबू, 3.5 घंटे। तो कई बार तो मैं मैसेज डालता ही नहीं, बढ़ने दे छोड़ यार,
कौन 3.5 घंटे खराब करेगा, पहले बनाऊं फिर डालूं फिर उनके जवाब दूं, और मेरा मोबाइल हर साल बदल जाता है, खराब हो जाता है। अब ऐप होगा तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा फंडा है, वो कंप्लेंट डालेंगे मुझे एक झटके में दिख जाएगी, मैं बटन दबाऊंगा कंप्लेंट का, उसमें एक देखते मुझे राजस्थान भर की कंप्लेंट आ जाएगी। अगर 250 कंप्लेंट भी होगी तो देख लूंगा, 2500 होगी तो देख लूंगा, फटफट एक जवाब बना के डालूंगा, सबके जवाब चल जाएगा। मुझे एक जगह डालना है पूरे राजस्थान में चल जाएगा, मुझे किसी ब्लॉक विशेष में डालना है वो ब्लॉक विशेष में चल जाएगा। अब तक मुझे ये होती थी कि मैं रामगढ़ गया, रामगढ़ की मीटिंग लेना चाहता हूँ तो कैसे डालूं, उस मैसेज को मुझे सब जगह डालना पड़ता था, बाकी बिना बात ही दुखी हो रहे थे। और एक और चीज आई, बड़े अच्छे जो स्कूल वाले हैं वो तो बाकायदे ग्रुप ही छोड़ देते थे, साहब सारे दिन साला माथा कोड़ी करते रहते हैं लोग ग्रुपों में, कौन आए। तो इसलिए भी ऐप जरूरी है। एक चीज और जो रह गई, देश के इतिहास में आप एक समझिए, अगर मैं ऐप लेके आया हूं तो इसके पीछे मेरा एक लॉजिक है। देश के इतिहास में या गैर सरकारी संगठनों के इतिहास में एसएसपी पूरे देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो लोग सम्मानजनक देखते हैं, और मैं इसका उदाहरण सबूत के साथ देख के बता रहा हूं आपको। पूरे देश के 18 राज्यों के एसोसिएशन, जैसे अपने एसोसिएशन बनी हुई है, ऐसे मध्य प्रदेश की 6 एसोसिएशन, पंजाब की 9 एसोसिएशन, दिल्ली की 4 एसोसिएशन, उड़ीसा की 3 एसोसिएशन, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, असम, उड़ीसा और बंगाल तक की एसोसिएशन, कर्नाटक तक की जुड़ी हुई है, जो मुझसे डिस्कस करते हैं, मुझसे राय लेते हैं, कई बार मेरे वीडियो ऑडियो मंगाते हैं। तो ये सोचो सौभाग्य हमारे राजस्थान का। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें एसएसपी ने की है, इसलिए मैं ये लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि एसएसपी कोई कर रहा है तो उसके पीछे लॉजिक है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां फीस एक्ट बदला है, पूरे देश बता दीजिए, खुला चैलेंज है मेरा, कोई भी विरोधी संगठन भी बता दे कि देश में किसने एक्ट बदलाया हो, कोर्ट में गेर के आगे, लेकिन एसएसपी ने एक्ट बदलेगा तो फीस एक्ट बदला, किसी अन्य राज्य में बदला हो तो बताएं। दूसरा, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कोरोना का पैसा केवल राजस्थान में मिला है, आप चेक कर लीजिए। मैं विरोधियों से कहता हूँ खुला चैलेंज है, आप चेक करके बताओ कहां मिला है। ये भी एसएसपी की रणनीति की वजह से हुआ। देश का पहला राज्य जहां प्राइवेट स्कूलों की मांगों को दोनों प्रमुख दलों ने अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसलिए एसएसपी अगर ऐप ला रहा है, देश के इतिहास में पहली बार ला रहा है, सोच समझ के ला रहा, सफल होगा। देश का पहला राज्य जहां प्राइवेट स्कूलों का कल्याण बोर्ड बना है, राजस्थान में। ये पूरे स्कूल सुन ले इस बात को, पूरे देश का पहला राज्य है जहां कल्याण बोर्ड, नहीं तो लोग अत्याचार के बोर्ड बन रहे हैं। देश का पहला राज्य जहां किसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को वहां दोनों के प्रमुख दलों के मंत्री, मुख्यमंत्री इज्जत से बात करते हैं। आज हम बात तो कर लेते हैं, लड़ तो लेते हैं, बात तो सब तो है, ये भी नहीं बाकी संगठनों के पहुंच ही नहीं पाते। देश का पहला राज्य एसएसपी ऐसा है, यह संगठन ऐसा है देश का जहां स्कूलें बंद करने, खाली खोलने की सार्वजनिक घोषणा कर देते हैं मंच पे आके हम, सार्वजनिक, कोरोना के काल में दौरान भी, और कुछ नहीं बिगड़ा। तो कम से कम ये सब चीजें करती है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको इतना सा समझ लें आप कि ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्कूल वालों का भला हो सके, इसीलिए संगठन बनाया था। अब उनके लिए क्या अच्छा है ये करने को तैयार। आगे कोई सवाल? मतलब ऐप तो अब सबको लेना ही होगा सर ऐप तो मजबूरी है, मैंने बताया ना, बिना ऐप के मैं देखो 3-4 रीजन और है। व्हाट्सएप पे बहुत समय चाहिए, बहुत खर्चा चाहिए, कौन देगा सब, सारा दिन कौन टाइम खराब करेगा। मैं मेरे 3.5 घंटे बेकार काम में थोड़ी दूर लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐप मैंने बना दी है, सुरक्षित है, जो भाई ले तो ले, नहीं ले उसकी मर्जी, कोई दबाव नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे नहीं लिखूंगा, मैं जवाब दूंगा, थोड़ी देर बाद लैपटॉप हो जाऊंगा। अच्छा, इस ऐप में और क्या क्या सुविधाएं होंगी सर? सर सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये ऐप बहुत प्यारी चीज है, जो ये व्हाट्सएप है, ऐप व्हाट्सएप भी ऐप ही है, बता दूं आपको मैं। बिल्कुल। अगर कानून की बात मैं करूं तो व्हाट्सएप भी ऐप ऐसी हमारी एसएसपी ऐप बस बराबर सी है, क्योंकि उससे हमें अभ्यस्त हो गए इतने साल में, इसमें 2 महीने हो जाओगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, स्पेशली ये प्राइवेट स्कूलों की मांगों को ध्यान में रखकर बनाइए। आप यूं समझो, आप समझो क्या होता है, जैसे प्ले ग्रुप में जो खिलौने रखते हो आप, वो किसको ध्यान में रखते हो? उस छोटे बच्चे को, मानते हो? सारे खिलौने ऐसे होते हैं। आप परचूनी की दुकान पे जाते हो तो क्या चीजें मिलती है, मोबाइल की दुकान पे जाते हो तो क्या, मोबाइल वाला मोबाइल कस्टमर को क्या क्या चीज चाहिए, वो चार्जर भी चाहिए, पिन भी चाहिए, वो सब रखता है। ऐसे ही एक स्कूल को क्या क्या चाहिए, एक स्कूल को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी हो, वो सारे परिपत्र आज नहीं बरसों पुराने भी लाके डालूंगा इसमें, ताकि आप बटन खोलते एसआर का नियम क्या है, नाम चेंज करने का नियम क्या है, फलाने का नियम क्या, सारे नियम होंगे। जितने परिपत्र आते हैं आरटी फार्टी की मान्यता के, वो सारे डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढना नहीं, बटन दबा के इसमें देख लो, कोई अधिकारी है आके दिखा दो। फिर टीसी के नियम क्या है, एडमिशन के नियम क्या है, वो सारे नियम जो बनाता हूँ व्हाट्सएप पे डालता हूँ, वो बेचारे लोग सुरक्षित नहीं रख पाते, वो बेकार हो जाते हैं, वो सारे नियम डालूंगा। ये सब चीज तो गई, सबसे बड़ी बात होगी वो कंप्लेंट का एक टॉपिक है इसमें, पदाधिकारियों के नाम का कॉलम है। यानी बेचारा कई बार मुझसे बाड़मेर से फोन किया, साहब कदम यार ब्लॉक करते से बात करो, भाई साहब मैं नहीं जानता,
अब वो ब्लॉक अध्यक्ष बटन दबाएगा, बाड़मेर में कौन ब्लॉक अध्यक्ष, उसके नंबर आ जाएंगे, वो उससे सीधी बात कर सकता है, अधिकारियों की बात कर सकता है, हेल्पलाइन की बात कर सकता है, वो सारे काम वो कर सकता है। वो कंप्लेंट डालेगा, कंप्लेंट को ब्लॉक अध्यक्ष को दिखाना चाहता है तो ब्लॉक अध्यक्ष को दिखेगी, मुझे दिखाना चाहता है मुझे दिखेगी। ऐसे ही चैट का कर रखा है, ब्लॉक वाले मिलकर चैट कर सकते हैं, ब्लॉक वाले मिलकर मीटिंग कर सकते हैं, आदेश परिपत्र ले सकते हैं, मेरे वीडियो देख सकते हैं। जब तक एसएसपी बनी है उसके बाद कोई आंदोलन हुए होंगे उनकी फोटो डाल देंगे, वो देख सकते हैं। यानी सारी सूचनाएं सुरक्षित रहेंगी कम से कम अब तो ये। एक सबसे और महत्वपूर्ण आपने भी सवाल देख लिया होगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है, ये ऐप के कुछ पैसे लिए जाएंगे, कुछ शुल्क लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? ऐप तो निःशुल्क है, ऐप तो निःशुल्क दे रहे हैं हम सब। देखिए बढ़ाने के पैसे जरूर लगे हैं, पर अब इसको डाउनलोड निःशुल्क कराएंगे। मैंने 15 दिन सब लोग काम लो, नहीं समझे, इसमें सब हो। अभी तो सबकी इंसानियत पर रहेगी कि वो कुछ मदद करना चाहें अलग कर दे, बाकी ऐसा ऐप को के शुल्क के नाम पे नहीं, किसी को स्कूल वाले को सुविधा से वंचित नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत से साथी ऐसे करेंगे साहब हमें तो ऐप चलाना ही नहीं आता, तो उन साथियों के साथ क्या? अब यार उनको बोलो शादी से पहले बच्चे बच्ची पैदा करना आता था क्या? बावड़ेपने की बात करते हैं तो फिर अपने आप हो जाती है शादी हुई, तो ऐप लो, अपने आप चलाना सीखोगे, सीखो यार। है तो दुनिया में कल नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी आपको, हमें तो नई एजुकेशन पॉलिसी लेना नहीं आता, हमको तो पता ये सब मैं नहीं सुनना चाहता, बेकार की बात है। अगर आप स्कूल चलाते हैं तो कुछ सीखे, नहीं आते पड़ोसी बच्चे से डाउनलोड करा ले और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, जैसे व्हाट्सएप चलाते हो वैसे ही है। अब जिसको व्हाट्सएप भी नहीं आता वो तो फिर स्कूल भी क्या चलाता होगा, मैं ये नहीं कह सकता, वो फिर उनकी मर्जी। बाकी ऐप तो लेना पड़ेगा, इसमें कोई इलाज नहीं है, और उससे उससे कुछ समझौता मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है तो दुख पाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस ऐप को डाउनलोड करने की क्या प्रोसीडिंग है सर? हाँ, इस ऐप को डाउनलोड कैसे किया जाए? इस ऐप को डाउनलोड करने का तो देखो गूगल प्ले स्टोर पे जाए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो इसका मैं, फिर बाकी तो ज्यादा बेटर आप समझते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां जाके स्कूल शिक्षा परिवार लिखो तो हिंदी में लिखा हुआ आता है स्कूल शिक्षा परिवार, परिवार लिखा आता है, उसको बटन दबाओ, डाउनलोड का डाउनलोड दबा दो, फिर वो खुलता है, ओपन होने का बटन, डाउनलोड होता है गोल गोल चक्कर में, फिर वो ओपन सा बटन आ जाता है, ओपन कर लो। ओपन करते उसमें 4 चीज दिखाई देती है, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, एक लॉगिन, और एक आता है साइन अप नीचे नीचे। तो मेरे साथ जब कोने में नीचे नीचे साइन अप है, पहले उसको बटन दबा दो, उसको दबाते ही वो खुल जाता है, यानी तीनों को खाली छोड़ दो, पहले ऊपर वालों को, वो खुल जाता है। जैसे ही वो खुलेगा, खुलने के बाद आप उसमें डिटेल्स भर दो, फिर सबमिट करने का आता है। कई बार आपको डिटेल नहीं भरते हो तो सबमिट नहीं होता, लाल लाल अक्षरों में दिखा देता है, तो लाल अक्षरों की जगह जवाब भर दो जो भी है आपका। अब आपने जो मोबाइल नंबर लिखे हैं वही यूजर नेम और पासवर्ड है आप, फिर इसको मेरे हिसाब से बंद कर दो। बंद करने के बाद दोबारा खोलो तो यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, तो मोबाइल नंबर डाल दो, दोनों में खुल जाएगा। अब इसके बाद मेरे हिसाब से ऐसा प्रोसीजर होगा या करवा देंगे कि बाद में पासवर्ड चेंज करके आप अपनी मर्जी आई जो रख लो, क्योंकि आपके नंबर तो किसी के पास है, तो आपके ऐप को कोई भी खोल लेगा। वो अभी भी है इसमें, तो ये पासवर्ड चेंज की ऑप्शन है, अभी भी ऑप्शन है, पासवर्ड लॉगिन चेंज करते ही सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना होता है। हाँ, ये चीज है, तो इसको इसके अलावा भी कोई चीज हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है। फिर तो ये व्हाट्सएप की तरह खुलता है, बटन दबाओ, जैसे मैं खोल रहा हूँ 2-3 दिन से, बटन दबाते ही खुल जाता है, आपको न्यूज दिखाई दे देती है, इवेंट दिखाई देती है, सब दिखाई देती है, सारी सूचनाएं। बल्कि सारे राजस्थान के स्कूलों के नंबर इसमें आ जाएंगे जो जो जुड़ेंगे। आप कहीं बाड़मेर जा रहे हैं तकलीफ में, तो बाड़मेर के नंबर खोज के मदद मांग लो, बाड़मेर के पदाधिकारी की मदद मांग लो, तो बहुत प्यारी चीज है। हाँ सर, आगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसएसपी अब अपनी सदस्यता शुल्क लेगी। हाँ लेंगे सर, ये सच है। अभी वो तो मेरे हिसाब से लोग तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी चुनाव के टाइम से ही कुछ मेंबरशिप मांग रही थी, पर वो तो चलो एक अलग मुद्दा हुआ। मेंबरशिप फीस लेंगे ही लेंगे, क्योंकि अब आज 9-10 साल चला ली, अभी तो बहुत खर्चा, अब तक आप लोगों से मदद मांग के चलती थी, कहीं जेब से लगते थे इधर उधर से, अब वो इधर उधर नहीं करेंगे। जिसकी मदद कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा सहयोग दे, बूंद बूंद से गड्ढा भर के उनसे ही चलाएंगे। तो क्या इस मेंबरशिप के बारे में कुछ खुलासा हो सकता है कि कितने मेंबरशिप होगी? सर देखो, मैं बता दूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी चर्चा हो रही थी, हमारी चर्चाओं के मोटा मोटा ये निकाला है कि किसी पे ज्यादा भार भी नहीं पड़े, पर 100 रुपए में ना तो कम से कम हो। तो मिडिल तक के स्कूलों से 1100 लेंगे, और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी से 1500, ये 2 ही शुल्क रखे हैं अभी। अच्छा। जो बड़े स्कूल होंगे बाद में उनसे एक्स्ट्रा मदद मांग लेंगे। ये खर्चा जो आएगा, इस खर्चे के 4-5 उपयोग होंगे। पहली बात होगी, एसएसपी के संगठन व्यक्तिगत तो काम आएगा ही नहीं, जैसे कर्मचारी बिठाऊंगा, इस ऐप की 1,11,000 पोस्टिंग है तो वो चुकेगी, ठीक है। उसके बाद इस ऐप के लिए कर्मचारी बैठेगा ताकि उनको जवाब दे सके, 2 हो गए। फिर कहीं मीटिंग करने जाता हूँ, धरने प्रदर्शन जाता हूँ, तो उसमें होगा हमारे जो लोग पदाधिकारियों को जयपुर बुलाता हूँ, मीटिंग कराता हूँ, तो उनको किराया भाड़ा दूंगा, उनकी जेब से क्यों लगे, उनके खाने खर्च होगा भी भीख सी मांगनी पड़ती है,
किसी का हाथ जोड़ता हूँ कॉलेज वाले के, फिर 4 भाषण उसके सुनने पड़ते हैं, तो वो भी खत्म। पैसा आएगा इसमें रहेगा, साल के साल में सालाना होंगे, हिसाब दे देंगे, हिसाब के बाद कम पड़ेगा तो और मांग लेंगे, बच गया तो नहीं मांगेंगे। और पैसा अच्छा आया बच गया तो स्कूल वालों के लिए कोई स्कीम कर देंगे, कुछ उनके भले का काम कर देंगे। अगर कोई साथी शुल्क नहीं जमा करवाता है तो उसका क्या किया जाएगा सर? देखो ये तो 2 सवाल आते हैं, तो निश्चित रूप से पहले तो ये सवाल मेरे हिसाब से स्कूल वालों के सामने आना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आएगा तो पहले तो उससे पूछूंगा मैं ले क्यों रहा हूँ शुल्क, ये मेरी बच्ची की शादी है क्या ना। तो कहेगा साहब संगठन चलाने के लिए, तो चलाऊं कि नहीं चलाऊं संगठन, तो कहेगा चलाओ साहब, तो चलाओ तो दे दे यार, तू फीस क्यों लेता है, उससे ये सवाल करो तू क्यों फीस ले रहा है स्कूल बच्चों की, कहता मैं स्कूल कैसे चलेगा फीस नहीं लूंगा, तो यही मेरा हाल है, संगठन चलेगा कैसे, अब तक मांग जूझ के चला लिया तो क्या अब आगे मांग जूझ के चलाऊं, क्यों चलाऊं भाई मैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पहला काम तो ये, दूसरा मेरा सवाल ये भी हो गया भाई तू तू क्यों नहीं देना चाहता, चल ये बता दे, तो वो कोई तो रीजन देगा कि साहब मैं कतई गरीब हूँ, मेरे पास तो 1200 भी नहीं है, तो फिर उसको राय दूंगा तो स्कूल बंद करते, बावड़ा क्यों चला रहा है, क्या जरूरत है तेरे को, उसको राय तो दे दूंगा कम से कम। तो ये दोनों सवालों में मेरे साथ जुड़ जाएगा, बाकी लगेगा नहीं कि 9 साल बाद पहली बार मांग रहा हूँ, कोई करेगा तो देंगे जवाब। तो अब ये समझा जाए कि अब अनिल शर्मा प्रदेशाध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार अब व्हाट्सएप पे नहीं रहेंगे। हाँ दूर दूर तक नहीं रहूंगा सर, ये डाल के इसको थोड़ा डाउनलोड करा दूं, इतने मैसेज दूंगा, बाकी मैं व्हाट्सएप पे अभी भी देखो 1-1.5 महीने से नहीं हूँ, 1-1.5 महीने ज्यादा जवाब नहीं दे रहा, मैं जवाब नहीं देता, आपको आएगा तो कह दूंगा ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे आ जाओ। हाँ सर आगे। अच्छा, कुछ मेरे व्यक्तिगत सवाल है जो आपसे करना चाहूंगा, और वो बहुत सारे साथियों के भी अभी ताजा मुद्दा आरटी का चल रहा है कि हर वर्ष 31 मार्च को जो बिल बन चुके होते थे उनका पेमेंट हो जाता था, वो अब तक नहीं हुआ। तो फिर ये हम नए प्रवेश ले नहीं ले, ये बहुत सारे सवाल हैं आरटी संबंधित जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि 31 मार्च से पहले बिल बनने के बावजूद भी हमारा पेमेंट भुगतान नहीं हुआ। क्या सरकार के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा और समस्याओं पे जो मैं समझ पा रहा हूँ। आरटी का भुगतान नहीं हो रहा, आरटी में प्री प्राइमरी, गौर से समझना क्या हुआ है, प्री प्राइमरी कक्षाओं का सरकार कह रही है भुगतान नहीं देंगी, जबकि पहले देती। बिल बन गए 31 मार्च तक, उसके बावजूद 5 ऑर्डर बन के चले गए, फिर भी सरकार ने पैसा नहीं दिया और वो बिल निरस्त हो गए, अब दोबारा से बढ़ेंगे। नहीं, सरकार लेट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं कर पा रही। उसके अलावा देखो आप किन किन सब कक्षाओं में प्रवेश की कह दी, यानी 25% का नियम है, लेकिन सरकार अगर किसी के 4 क्लास चलती है तो 100% एडमिशन करा दिए और करीब पैसा भी नहीं दूंगा। ये सब राठौड़ी तो है सरकार की, और ये राठौड़ी कर रही है सरकार कितने दिनों से, गौर से देखो 4-5 महीने से, जब से एसएसपी ठंडा पड़ा है। मैं नवंबर के महीने में चोमू गया था चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद मैं सचिवालय में आना बंद कर दिया, भाई चुम चुम जाता रहता, मेरे वहां काम में लगा रहा। मैंने व्हाट्सएप देखना बंद किए, सरकार के नियम क्या बन रहे हैं उनकी माथापड़ी बंद की। इस सब का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये 5-6। एक और नुकसान हुआ जो याद नहीं, आप 17,000 से ऊपर यूनिट कॉस्ट जा रही थी, वो 13 के 13,000 ही हो गई। अब इस सब के पीछे जो देख रहे हैं मुझे इस वीडियो के माध्यम से, चाहे वो मेरे संगठन के हो चाहे बाहर के संगठन के हो, मैं ये सवाल उनसे करता हूँ। बहुत बार व्हाट्सएप पे बड़ी लंबी लंबी डींग हाँक देते हो, क्या जरूरत है, सरकार आदेश तो दे ही देती है, एसएसपी वाले तो सचिवालय में जाके पता कर आते हैं, सेटिंग कर रखी है, बता देते हैं, वाई लूट लेते हैं। लूट लो ना वाई, ये 11 संगठन लुटवा दो ना। इनकी 5-6 मीटिंग हुई है 11 संगठनों की इन 2-3 महीने में, कभी होली मिलन के, कभी किस नाम पे, क्या उखाड़ लिया, क्या क्या दिला दिया स्कूल वालों को। अगर एसएसपी जिंदा होती, यानी मैं रो रहा होता सचिवालय में धक्के खा रहा होता, तो एक भी चीजें नहीं होने देता। पहले तो नहीं हुई, फिर अभी क्यों हुई, ये मैं महसूस भी कराना चाहता था लोगों को कि संगठन की जरूरत है, एसएसपी की जरूरत है। संगठन में भी दुनिया 11 से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ एसएसपी ही इन चीजों में राहत दिला सकती है। अब आ गया हूं मैदान में, अब आपको 1-1.5 महीने में करके दिखा दूंगा, पेमेंट भी दिलाऊंगा, साला टाइम पे होगा जो भी दिलाऊंगा, 17,500 वाली लड़ाई भी लड़ेंगे, और जो आरटी में एडमिशन नहीं देंगे उनको भी बचाऊंगा, और जो देंगे उनको पैसा भी दिलाऊंगा। अब लड़ेंगे तो खुला करूं, पर देंगे उनको जो अपने साथी होंगे, अब जनता को नहीं। अभी बेकार जो बुराई कर रहे हैं उनको बुराई करने, तो जो नेगेटिव सोचते हैं, जो बुराई करते हैं उनको बुराई करने दो। बड़ा स्पष्ट समझ आ गया। तिवारी जी आप तो देख रहे हो, आप तो सक्रिय हो, सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा आपको। आपको तो पता है कि अगर एसएसपी नहीं होने से सारे झगड़े हुए हैं, ये एसएसपी साले की औकात नहीं थी, इनके डर पैदा कर रखा था अधिकारियों के। बिल्कुल। अच्छा, और बताओ। पिछले कुछ 2-3 मैसेज से आप हर बार हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने की बात बता रहे थे, बहुत बड़ी हाँ हाँ खुशखबरी हाँ सुनाने की बात कर रहे थे।
हमें वो हाँ। खुशखबरी अब तक सुनने को नहीं मिली, ऐसी क्या खुशखबरी है, क्या हम आज जान सकते हैं? मैं बता दूं, देखो बीच में आपको ध्यान हो तो कांग्रेस के जब घोषणा पत्र बनवाया तब उसमें प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़े जो महंगे प्राइवेट स्कूल से जो बदमाशी करते थे उनके लिए रेगुलेशन अथॉरिटी का प्रावधान था और छोटे स्कूल्स के लिए कल्याण बोर्ड का प्रावधान था। हमारे बच्चों को लैपटॉप और ये देने का प्रावधान था, प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, प्लस हमारे कर्मचारियों के लिए भी ये मांगते कि उनके कल्याण की नीति बनाएंगी। इनको लेकर मैं खूब लड़ाई लड़ता गया समय समय पर। बीच में घोषणा पत्र कमेटी ने नाराजगी कर दी, हाँ कर दी, ना कर दी, चलता रहा ये। फिर लड़ झगड़ के जब गया तो 3 मार्च को मेरी सीएम साहब से मुलाकात हुई, 3 मार्च 2021 को, और 22 को, 3 मार्च 22 को हुई। और ध्यान हो तो सीएम साहब ने विधानसभा में बजट घोषणा की कि रेगुलर अथॉरिटी और वो बोर्ड बनेगा हमारे प्राइवेट स्कूलों के फैसिलिटेशन बोर्ड। हमने उनको जाके धन्यवाद दे दिया। फिर अफसरों ने क्या बदमाशी की, उन दोनों को मिक्स करके एक रेगुलेशन अथॉरिटी बना दिया और एक अन्याय और कर दिया कि 1% चार्ज और लेंगे। बड़ा हंगामा हुआ इसको लेके। मुझे पता था कि गलत है, मैं बार बार अधिकारियों के नाटक इसलिए ओपन नहीं किया, ओपन करता तो कुछ और लोग विरोध में आ जाते। तो मैं सीएम साहब तक बार बार पहुंचने की कोशिश करके ये मैसेज देना चाहता, सर आपके मेरे तो बात हुई थी, क्योंकि मैं तो सीएम से करवा के लाया था। सीएम ने कहा दोनों का अलग अलग है। मैं उसी बात में धन्यवाद देने का, मैं पागल हूं क्या? पर बाकी अन्य संगठनों ने क्या कहा, तो आप देखो लेने तो क्या गए थे, मिल क्या गया, लेने क्या गए थे, उन्होंने बुराई की, लेकिन मैं मेरे चुपचाप पीछे लगा रहा। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, उस दिन जब लिखा था सीएम साहब ने फाइल पे ये लिख दिया है कि इन स्कूलों को रेगुलेशन अथॉरिटी से हटाइए और इनके लिए कल्याण बोर्ड बढ़ाइए। ये खुशखबरी थी। ऐलान इसलिए नहीं किया उस दिन कि कुछ लोग जाके चिल्ला के उसको खराब कर देते। अब ये धरातल पे आ चुका है। रेगुलेशन अथॉरिटी से सबसे बड़ी खुशखबरी हम हट चुके हैं और हमारा कोई 1% भुगतान नहीं लगेगा, ये घोषणा कर रहा हूं। और हमारा कल्याण बोर्ड भी बन चुका है, उसमें बच्चों को लैपटॉप देने या नहीं देने की, प्लस कर्मचारियों के लिए कल्याण की नीति बनाने की, स्कूलों के लिए कल्याण की नीति बनाने का अधिकार उस बोर्ड को दिया गया है, जो देश के इतिहास में पहली बार होगा। ये 2 बड़ी खुशखबरियां थी जिन पे हमारा था, वो मोटी मोटी हो चुकी है। बस आदेश निकल जाएगा तो जश्न मनाएंगे, तो 2-3 दिन में आदेश कभी भी निकल सकता तो अब राजस्थान में प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड का गठन होने जा रहा है। है। डेफिनेटली हो चुका है, ये समझो हो चुका है, ऑर्डर निकलने बाकी है। अब देश के इतिहास में पहली बार होगा। ये और राजस्थान बोर्ड के में भी सभी निजी स्कूल संचालकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी है। अच्छा, एक आखिरी मैं सवाल एक अपील आपसे, जो हमारे हाँ बहुत से साथी, ये नहीं मैं तो चाहूंगा स्कूल शिक्षा परिवार के सभी साथियों के मन में उठ रहा है, क्या आप हाँ। चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अरे यार लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे ही। अच्छा देखो, ये भी इसको भी लोग गलत जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं राजनीति में गए, कुछ नहीं गए। ये समझ लीजिए देश में ये उंगली का इस्तेमाल है ना, सबसे बड़ा इस्तेमाल है। आज मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, अगर मैं आज एमएलए एमपी होता तो मैं इन स्कूलों की दिशा अलग ही तरीके से बदल देता, पर दुर्भाग्य से वो नहीं होने से बहुत जगह मन मार के रह जाता हूँ, मैं विधानसभा में बोल पाता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे तैयारी कर रहा हूँ, अभी छुट्टियां आएंगी, सबको बुलाएंगे, वहां आनंद लेंगे। पर सबको मेरी आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी तो लड़ूंगा, मेरा साथ देना पड़ेगा तो लड़ूंगा। हाँ, 4-5 महीने में चोमू में जगह बनाई है, कोई जानकार हो तो पूछते ना, वो इज्जत के साथ नाम लेते हैं, अनिल शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक अपील सबसे करना चाहूंगा, 9 साल से मैं एसएसपी में हूँ। आपके सबके आशीर्वाद से कह लीजिए, सहयोग से कह लीजिए, विश्वास के साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। मेरी 2 बातें विशेष ध्यान रखना, एक तो मैं जो करूं उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। मुझे मैं जो कहता हूँ बहुत अजीब सी चीज लगती है, कई बार आप सोच ही नहीं पाओगे। आपकी सोच जहां खत्म होती है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूँ, तो कई बार आपको बड़ा अजीब लगता है। तो जो मैं कहूँ उसमें दिमाग कतई मत लगाओ। 2,00,000% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके भले की चीज होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं चाहकर भी नहीं बोल पाता। पहली बात, जैसे अभी इसका विरोध नहीं कर पाया, लोगों ने कहा अनिल जी चुप क्यों है, अनिल जी चुप क्यों है, ये तो अध्यक्ष बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन मैं चुपचाप करा ही लाया ना, तो मैं जानता हूँ कुछ चीजें चुप रह के होती हैं और कुछ चीजें लड़के होती है। जो लड़के होती है उनके लिए लड़ लेता हूँ, चुप वालों के लिए चुप रहता हूँ। तो एक तो 9 साल में तो आपने यार मुझे टेस्ट कर लिया होगा, विश्वास करो या मत करो, 2 ही बातें हैं, पर अधूरे मत रहो। मुझे दुख है मेरे 2 ब्लॉक अध्यक्षों पे, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष थे और उन्होंने अधूरा भरा फारा भरा, आज पैसे के लिए तरस रहे हैं, आज हाथ जोड़ते रहते हैं। मुझे खुद को कई बार शर्मिंदा होना पड़ता, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष मुझे विश्वास नहीं करता, तो बेकार है यार ये। रही बात आप वोट की ताकत बढ़ो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो एसएसपी में कुछ मिले तो आप वोटों में तब्दील हो। कांग्रेस बीजेपी से दोस्ती मत करो, वोटों के साथ करो, और वो दोस्ती एसएसपी के साथ करो। एसएसपी कहेगी कोई पढ़ो तो पढ़ जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार, मैं क्यों पढ़ूंगा तुमको कोई में। सही बात। तो विश्वास करो, ये ऐप डाउनलोड करो, इसको डाउनलोड कराओ, मेंबरशिप आए तो बिना कहे आगे से आके दो, लेंगो सही तो झक मार के दोगे, प्यार से दोगे तो इज्जत रहेगी, झक मार के दोगे तो उसमें बटन लिख रखा है आपने झक मार कर दिया, तो फिर आपका काम आएगा, तो हम भी झक मार कर ही करेंगे, क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत है धन्यवाद ना, सर, बहुत बहुत किसी और पे खुल के पूछ लो, कोई और सवाल पूछ लो, छूट है आपको।
नहीं, लगभग मेरे जो हिसाब दल से में सभी स्कूल संचालकों को जो मन में बात चल रही थी वो सारे इनके आपने जवाब दिए हैं, और बड़े हाँ। बेहिचक बेझिझक आपने जवाब दिए हैं, चाहे वो अब आरटी भुगतान का भी संबंधित। कह दूं, अब मैं खुशखबरी दे दूं आपको। जी जी। हो सकता है कल या परसों मेरी सीएम साहब से मुलाकात है। मेरी 25 तारीख को मुलाकात तय थी सीएम साहब से। मुझे बाकायदा मैं गाड़ी में बैठ के सीएम हाउस पहुंच चुका था, और लेकिन संयोग से वो राहुल गांधी जी का प्रकरण हुआ, उनको दिल्ली जाना पड़ा। उसके बाद वो संभाग स्तर पे मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए सीएम साहब फ्री नहीं है। आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब इस पूरे काम में हमारे दिल से मदद कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उस करके साथियों को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। जल्दी सीएम साहब से मुलाकात होगी तो मैं 3 चीजें तय करा के लाऊंगा। आरटी भुगतान टाइम पे हो, नंबर 1। जो छोटे स्कूल्स हैं उनके लिए आरटी के सॉल्यूशन का, क्योंकि मैं आरटी सलाहकार परिषद में भी हूँ, उसके सॉल्यूशन का एक वो कराऊंगा, सिंगल विंडो। अभी जो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और उस सिंगल विंडो वाले अधिकारी को इस ग्रुप से जोड़ूंगा। आप समझिए, सिंगल विंडो इसलिए यशोदा जी कि छोटी छोटी चीजों को मेरा आदमी बेचारा संकुल में आता है। अभी मैं 3-4 दिन पहले बात बताऊं, मैं संकुल में जा रहा था अचानक शिक्षा राज्य मंत्री से मिलने, उन्होंने कहा आ जाओ। मैं गया तो गेट पे बेचारी एक लेडीज खड़ी, बूंदी की, लाखेरी बूंदी से बता रहा हूँ आपको मैं। वो खड़ी तो उसने कहा एक्सक्यूज मी सर, तो मैं केदार जी थे, मैं कहा बोलिए। सर ये आरटी का ऑफिस किधर होगा? तो मैं समझ गया, मैं कहा स्कूल वाले हो क्या? तो जैसे मैंने आवाज निकली उन्होंने पहचान लिया, हाँ सर आप अनिल सर हो क्या? मैं कहा अरे सर मैं लाखेरी बूंदी से हूँ, कुछ शर्मा शर्मा महिला थी। तो मैं कहा आप आई क्यों, मुझे फोन कर देती, मेरे पदाधिकारी से मिलती। उनका गोविंद जी ने भेजा, मैं जानता नहीं था गोविंद जी ब्लॉक अध्यक्ष का नाम है लाखेरी बूंदी के का। मैं कहा, मैंने केदार जो कहा, मैं कहा आप ऐसा करें, मैं मंत्री जी के जा रहा हूँ, आप पहले इनके साथ जाओ और मेरा नाम लेके अफसर से इनका काम कराओ। वो केदार जी उसको ले भी गए, पर अफसर से नाम नहीं लिया, अफसर ने टाल दिया। तो दोबारा नीचे फिर मंत्री जी के चैम्बर में बैठा आया। मंत्री जी कहते मेरे पास चाय है, मैंने कहा जी चाय पियो। मैंने पूछा क्या हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैंने उस अफसर को फोन किया, मैं क्या नाटक अभी क्यों नहीं कर रहे हो? कि सर इन्होंने आपके लिए बताया ही नहीं, इनको दोबारा भेजो। उनको दोबारा भेजा और उनका काम करवा के भेजा। मैं चाहता हूँ एक सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा हो जहां पे मेरे स्कूल वाले को आना ही नहीं पड़े, वो ऐप पे लिखे तो ऐप से वो मालवा चल जाए, या और वहां जवाबदेही हुआ अधिकारियों की। ये जी जो भुगतान में बेईमानी कर रहे हैं, पैसा खा के टोकन को ऊंचे नीचे ये निरस्त करते हैं, इसका भी मैं सिस्टम तय कराना चाह रहा हूँ। तो ये सब कब होगा? जब मुझे पूरा सपोर्ट कर दोगे, मुझे मजबूत करोगे, तो सरकार मेरा कहना मानेगी, बाकी तो संभव नहीं है। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।